क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर इनमें से किसी क्वेश्चन को आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए और आप उसको भी मिस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, राजा भोज का सपना के लेखक हैं, यानी कि राजा भोज का सपना एक रचना है, इसके लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। का है शिव प्रसाद सितारे हिंद, खा है किशोरी लाल गोस्वामी, खा है इंसा अल्लाह खां, घा है राधा चरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना जो इसके लेखक है वो है शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है किसको? आधुनिक गद्य का जनक किसको माना जाता है? का है राम शंकर शुक्ल रसाल को, खा है रामचंद्र शुक्ल को, ऑप्शन नंबर गा है डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी को, और घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घा आपका सही होगा। ऐसे थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बिनी एक पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? का है गुलाब राय, खा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, गा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, घा है श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर गा राइट होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती के संपादक कौन है? का है पद्म सिंह शर्मा, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा है राहुल सांकृत्यायन, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, घा है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा प्रेमचंद। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी थे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? का है रामचंद्र शुक्ल, खा है बाल मुकुंद गुप्त, गा है श्याम सुंदर दास, घा है मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा श्याम सुंदर दास। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की थी। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? यानी कि 84 वैष्णवन की वार्ता जो है इसके लेखक कौन है? का है जैनेन्द्र कुमार, खा है गोकुलनाथ, गा है नाभादास, घा है लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा गोकुलनाथ। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ जी हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? का है गोकुलनाथ, खा है वल्लभाचार्य, गा है नाभादास, घा है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा नाभादास। ठीक है, अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? ठीक है, का है कवि गंग, खा है जटमल, गा है पंडित दौलत राम, घा है राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा जटमल। ठीक है, गोरा बादल की कथा जो रचना है इसके लेखक जटमल जी हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? का है अज्ञेय, खा है यशपाल, गा है विष्णु प्रभाकर, घा है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आवारा मसीहा जो रचना है इसके रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, आपको सभी क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? का ऑप्शन है गे, खा है श्याम सुंदर दास, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तितली जो है इस उपन्यास, तितली एक उपन्यास है, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि तितली किस विधा की रचना है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं उपन्यास। ठीक है, ऐसे 12 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये किस विधा की रचना है? का है उपन्यास, खा है कहानी, गा है जीवनी, घा है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का उपन्यास। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है रचना है ये एक उपन्यास है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी एक रचना है, इसके लेखक कौन है। का है सदा सुखलाल, खा है लल्लू लाल, गा है इंसा अल्लाह खां, घा है सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, इंसा अल्लाह खां। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां जी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कल्प वृक्ष निबंध के लेखक हैं। देखिए 12th में आपके चैप्टर भी है, कल्प वृक्ष निबंध के संग्रह के लेखक कौन है। का है डॉक्टर नगेंद्र, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है हरिशंकर प्रसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, कल्प वृक्ष निबंध के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और आपके 12th में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का चैप्टर भी है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, वही मैंने अभी कहा कि आपकी 12th के हिंदी में चैप्टर भी है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की आप जीवनी पढ़ लीजिए, उनकी सभी रचनाओं को पढ़ लीजिए। उन्हीं रचनाओं में से ये क्वेश्चन आपका आया है, जैसे कल्प वृक्ष दे दिया गया, इसके लेखक पूछ लिया गया, तो आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल लिख सकते हैं, लेकिन आपको जीवनी पढ़ लेना है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। बताइए, राष्ट्र का स्वरूप तो अभी मैंने आपको बताया कौन है, ऑप्शन नंबर का राइट होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो 15 का वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपके हिंदी में चैप्टर भी है राष्ट्र का स्वरूप। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। का है मोहन राकेश, खा है श्याम सुंदर दास, गा है हरिशंकर प्रसाई, घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर प्रसाई जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है। का है डायरी, खा है गद्य गीत, गा है आत्मकथा, घा है संस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आत्मकथा। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, आखिरी चट्टान की रचना विधा है, यानी कि आखिरी चट्टान जो रचना है ये किस विधा की रचना है। का है जीवनी की, खा है उपन्यास की, गा है यात्रावृत्त की, घा है निबंध की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, यात्रावृत्त की। आखिरी चट्टान जो है ये यात्रावृत्त की रचना है। तो 18 का गा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। घुमक्कड़ शास्त्र एक रचना है, इसके रचयिता कौन है। का है राहुल सांकृत्यायन, खा है विद्यानिवास मिश्र, गा है डॉक्टर नगेंद्र, घा है वृंदावन लाल वर्मा। तो घुमक्कड़ शास्त्र जो है इसके रचयिता राहुल सांकृत्यायन जी हैं। तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती के संपादक हैं, सरस्वती के संपादक कौन है। का है डॉक्टर संपूर्णानंद, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है वासुदेव शरण अग्रवाल, घा है अज्ञेय। तो देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, कबीर पुस्तक के लेखक कौन है। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है। का है रामचंद्र शुक्ल, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है श्याम सुंदर दास, घा है विद्यानिवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कबीर पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आपका 21 का खा वाला ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। आपके पास ऑप्शंस हैं। का है बालकृष्ण भट्ट, खा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, गा है ठाकुर जगमोहन सिंह, घा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया। आपके पास ऑप्शन नंबर का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है राजा लक्ष्मण सिंह ने, गा है अज्ञेय ने, घा है शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है। का है वृंदावन लाल वर्मा, खा है हरिवंश राय बच्चन, गा है यशपाल, घा है पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर, पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं। मैंने आपको बताया। ठीक है, पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है। का है हरिशंकर प्रसाई, खा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है मोहन राकेश, घा है हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, डॉक्टर वासुदेव शरण
शरण अग्रवाल। ठीक है, पृथ्वी पुत्र के रचनाकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। मैंने आपको बताया कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो चैप्टर है राष्ट्र का शुरू, तो आप लोग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय को पढ़ें, उनकी रचनाओं को पढ़ें, क्योंकि उनकी किसी भी रचना को दिया जा सकता है और उसके लेखक का नाम पूछा जा सकता है। जैसे पृथ्वी पुत्र का पूछा गया, आगे भी पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है? का है सुमित्रानंद पंत, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है रामधारी सिंह दिनकर, घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर का राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन है? श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन है? का है जगन्नाथ दास रत्नाकर, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, घा है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, श्रृंगार लहरी के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी कि जो चिदम्बरा रचना है इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? का है मैथिली शरण गुप्त को, खा है सुमित्रानंदन पंत को, गा है अयोध्या सिंह उपाध्याय को, घा है रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, चिदम्बरा जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, तो इसीलिए सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर का है विद्यानिवास मिश्र, खा है मुक्तिबोध, गा है अज्ञेय, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तार सप्तक का प्रकाशन कब किया गया? का है सन 1954 में, खा है सन 1943 में, गा है सन 1938 में, घा है सन 1936 में। तो तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में किया गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर खा सही होगा। कैसे याद रखेंगे? देखिए, तार में है ता औरा और 43 में भी ता औरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? का है देवसेन, खा है नरपत नाल, गा है विजय सेन सूरी, घा है जिनदत्त सूरी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा नरपत नाल। बीसल देव रासो के रचयिता नरपत नाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? जो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, इसके प्रथम सर्ग का नाम क्या है? का है चिंता, खा है आशा, गा है श्रद्धा, घा है इड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का चिंता। ठीक है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था? जो कबीर दास जी थे उनके गुरु का नाम क्या था? का है वल्लभाचार्य, खा है नरिहर दास, गा है रामानंद, घा है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा नरिहर दास। ठीक है, कबीर के गुरु का नाम नरिहर दास था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि साहित्य लहरी रचना है। साहित्य लहरी जो है ये किसकी रचना है? का है कबीर की, खा है तुलसीदास की, गा है सूरदास की, घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा सूरदास की। ठीक है, साहित्य लहरी जो है ये सूरदास जी की रचना है। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रूनकता नामक स्थान संबंधित है। जो रूनकता स्थान है ये किससे संबंधित है? का है जयशंकर प्रसाद से, खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, गा है कबीर से, घा है सूरदास से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा सूरदास से। ठीक है, रूनकता जो है ये सूरदास जी से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर घा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर, रसमंजरी के रचनाकार कौन है? रसमंजरी जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? का है कुंभन दास, खा है अग्रदास, गा है नंददास, घा है हृदयराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा नंददास। ठीक है, रसमंजरी के रचनाकार नंददास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन और बचे उनको भी देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे उनके बचपन का नाम क्या था? का है तुकाराम, खा है आत्माराम, गा है सीताराम, घा है राम बोला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ राम बोला। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि सूकर खेत नाम स्थान संबंधित है। सूकर खेत जो है ये स्थान किस कवि से संबंधित है, किससे संबंधित है? का है कबीरदास से, खा है नंददास से, गा है तुलसीदास से, घा है सूरदास से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा तुलसीदास से। ठीक है, सूकर खेत जो है ये तुलसीदास जी से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है? का है जयशंकर प्रसाद, खा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है सूरदास, घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, उर्वशी जो रचना है इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो ऑप्शन नंबर खा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, किस कवि को? का है भूषण, खा है केशवदास, गा है बिहारी लाल, घा है घनानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा केशवदास। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। फर्स्ट है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। आपके पास चार ऑप्शन होंगे, का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है राधा चरण गोस्वामी और खा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो देखिए हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर राइट होगा। अब ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दूसरा देखिए, दूसरा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो उनको भी जानना जरूरी है। देखिए सेकंड है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है प्रेमचंद, गा है प्रताप नारायण मिश्र और घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ब्राह्मण जो पत्रिका है इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा है काशी नागरी पचाणी सभा की स्थापना किसने की थी? का है श्याम सुंदर दास, खा है गुलाब राय, गा है सुमित्रानंद पंत और खा है राय कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का श्याम सुंदर दास। देखिए काशी नागरी पचाणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने किया था। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। यानी कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। और अगर आप लोग और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा 12th हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। उनमें आपको 14 से 15 वीडियो यानी कि जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाइए आप लोग सभी वीडियो को देखिए ताकि आपका पूरा नंबर क्लियर हो सके जो बहुविकल्पीय प्रश्न का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। यानी कि जो निंदा रस निबंध है इसके रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है प्रेमचंद, गा है हरिशंकर परसाई और घा है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा हरिशंकर परसाई। निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है? का है परीक्षा गुरु, खा है गोदान, गा है गुनाहों के देवता, घा है चित्रलेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है और अच्छे से देखना है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सातवां क्वेश्चन। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? देखिए केदारनाथ पांडे जो है वो इनमें से किस लेखक का ओरिजिनल नाम है, वास्तविक नाम? का है गे का, खा है राहुल सांकृत्यायन का, गा है जैनेन्द्र का और घा है रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा राहुल सांकृत्यायन का। जो केदारनाथ पांडे है वो राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी को आप लोग जानते होंगे, इनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे जी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। यानी कि जो क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है ये किस विधा की रचना है? का है संस्मरण, खा है डायरी, गा है आत्मकथा, घा है यात्रा वृत्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा आत्मकथा। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं जो है ये एक आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। जो स्कंद गुप्त नाटक है इसके लेखक कौन है? का है प्रेमचंद, खा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है धर्मवीर भारती। तो स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु इन सब के लेखक हैं नाटक के जयशंकर प्रसाद जी। तो आपका गा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं ये किस युग के लेखक हैं? का है भारतेंद्र युग,
खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग, घा है प्रगतिवाद युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कविवचन सुधा के संपादक थे। जो कविवचन सुधा है इसके संपादक कौन है? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है प्रताप नारायण मिश्र, घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वो कविवचन सुधा के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 से 5 बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? का है सन 1947 में, खा है सन 1943 में, गा है सन 1950 में, घा है सन 1931 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा सन 1943 में। अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में किया था। देखिए आप लोग एक ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तार सप्तक, देखिए अज्ञे जी ने तार सप्तक, तार का मतलब क्या होगा? 43 और तार में आगे ता और रा आता है। ठीक है, 43 अगर आप लिखेंगे तो तीरा रहेगा। ठीक है, तो तार है इसमें भी तीरा है, तो 43 आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं। 47 में सा जाएगा, 50 में पा आ जाएगा, 31 में ई आ जाएगा, लेकिन 43 में ता और रा आएगा, वही तार में भी है। ठीक है, तो अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया था। ये छोटा सा ट्रिक है, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी जो थी उनको किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? का है लोकायतन, खा है कला और बूढ़ा चांद, गा है युगांत, घा है चिदम्बरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा चिदम्बरा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? का है 9, खा है 12, गा है 15, घा है 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा 15। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि जो तीसरा सप्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था, किस वर्ष? का है सन 1959 में, खा है सन 1954 में, गा है सन 1951 ईस्वी में, घा है सन 1957 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो ये 15 का वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है। यानी कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है इसको बीज वपन काल किसने नाम दिया? का है रामचंद्र शुक्ल ने, खा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, गा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और घा है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तार सप्तक के संपादक कौन है? का है गे, खा है गिरजा कुमार माथुर, गा है धर्मवीर भारती, घा है मुक्ति बोध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का अज्ञे। तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है, शॉर्ट में इन्हें हम अज्ञे कहते हैं। और तार सप्तक का प्रकाशन कब किया था इन्होंने, बताइए? 1943 में। ठीक है, मैंने ट्रिक अभी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था? ठीक है, यानी कि कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ कौन सा? का है साहित्य अकादमी, खा है ज्ञानपीठ, गा है मंगला प्रसाद, घा है सोवियत लैंड नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का साहित्य अकादमी। कला और बूढ़ा चांद रचना जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है और सुमित्रा नंदन पंत जी को इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? बताइए कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ही नहीं था? का है महादेवी वर्मा, खा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? यानी कि कितनी नावों में कितनी बार ये किसकी रचना है? का है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, खा है हरिवंश राय बच्चन की, गा है गिरजा कुमार माथुर की, और घा है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है कितनी नावों में कितनी बार। तो ये अज्ञे जी का पूरा नाम है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरी घास पर क्षण भर कृत निम्न में से किसकी है? यानी कि हरी घास पर क्षण भर ये एक रचना है जो किसने लिखा है? का है भवानी प्रसाद मिश्र, गा है खा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, गा है गे, घा है नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा अज्ञे।
हरी घास पर क्षण भर जो रचना है वो अज्ञेय जी ने लिखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? का है कुरुक्षेत्र पर, खा है रश्मि रथी पर, गा है उर्वशी पर और घा है हुंकार पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, उर्वशी पर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि इन्होंने लिखा है उर्वशी। ठीक है, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, गद्य विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा है, यानी कि ओल्गा से गंगा एक रचना है जो कि गद्य विधा की दृष्टि से कौन सी रचना है, किस विधा की है? का है उपन्यास, खा है कहानी, गा है आत्मकथा, घा है संस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, कहानी। ठीक है, गद्य विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा जो है वो एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, यानी कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, मुंशी प्रेमचंद। हंस नामक पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? बताइए, जो मेरी असफलताएं है किस विधा की है? का है जीवनी साहित्य, खा है कहानी, गा है डायरी, घा है आत्मकथा। तो जो मेरी असफलताएं है ये एक आत्मकथा है और ये आत्मकथा विधा की रचना है। तो आपका 25 का घा वाला ऑप्शन सही होगा।